श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान या मेडिटेशन ये ऐसी यात्रा है कि इस यात्रा में देश काल वस्तु परिस्थिति प्रयत्न इन सब का अभाव है। देखो, हम जो भी यात्रा सोचते हैं, हमको खंडाला जाना है, हम कहाँ हैं, हम दिल्ली में हैं, तो फिर सोचेंगे यहाँ से पूना की फ़्लाइट पकड़ेंगे, वहाँ से टैक्सी करेंगे, तो उसमें देश का डिस्टेंस हमको क्रॉस करना है। फिर इसके लिए कितना समय लगेगा, समय की बात है। फिर उसके लिए कितने प्रयत्न लगेंगे, प्रयत्न की बात है। इसमें कितनी अड़चन आएगी, कितनी सारी बातें हैं। तो जिस यात्रा में ये सब होते हैं वो संसार है, और जिस यात्रा में देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनका संबंध नहीं है वह आध्यात्मिक यात्रा है। फिर चाहे उसको आप कर्म कहो, योग कहो, भक्ति कहो, ज्ञान कहो या मेडिटेशन कहो, नाम कुछ भी दो। ये जो यात्रा है ये फ्रॉम द वर्चुअल रियलिटी टू द एक्चुअल रियलिटी। देखो, जैसे एक पति को मैं आदमी हूँ इस अनुभव के लिए क्या करना पड़ेगा। पति से आदमी कितना दूर है, डिस्टेंस क्रॉस करना है, कितना समय लगेगा, कितने प्रयत्न लगेंगे और क्या मिलेगा। देखो, तो ये सुखी दुखी होने वाला जो है ये वर्चुअल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी माने जो उपयोगी है, आवश्यक है, लेकिन सत्य नहीं है। जैसे पति उपयोगी है, कितना सामान उधर से उठाना है, आवश्यक है, जगत में सिक्योरिटी मिलती है, नहीं तो ऑलरेडी सोल्ड आउट, डोंट वरी अबाउट हर। तो ये जो पति है ये यदि दुखी हो रहा हो तो इसके लिए कौन सी साधना करनी पड़ेगी। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, केवल अपनी फोकल लेंथ को चेंज करना है। देखो, यही है पूरा अध्यात्म। और यह समझना हमको स्वातंत्र्य दिया है परमात्मा ने कि वो स्वातंत्र्य क्या है? औपाधिक अनेकता आवश्यक होती है, उपयोगी होती है, लेकिन सत्य नहीं होती। यही केवल समझना है, बाकी कुछ नहीं करना। यदि ये नहीं समझेंगे तो हम एक्शन की जगह में रिएक्शन करेंगे। देखो, और इसीलिए साधना क्या करनी है? एक ही साधना हम जो करते हैं
वही हम आपको बताते हैं। हम पुस्तकों से नहीं बता रहे आपको। साधना क्या है? अपने हर एक अनुभूतियों से सीखो, यही साधना है। करना नहीं है, जो जो किया है उसे सीखना है। जैसे कई लोग हमको प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आप जो बता देना वो सब समझ में आता है, लेकिन फिर उसको जीवन में कैसे उतारें? तो यदि कोई हमको कहे कि स्वामी जी मुझे पता है कि अग्नि को हाथ लगाने से जलता है, बहुत पता है, फिर भी जब भी अग्नि दिखता है मैं अपना उंगली उसमें डालता हूँ। अब देखो ना, मेरा हाथ जल गया है, अब क्या करूँ बताओ? तो मैं क्या बताऊँगा उसको कि देखो, अग्नि देखने के बाद हाथ डालने की इच्छा होती है ना, हाँ, हाथ काट डालो ना। स्वामी जी आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? देखो, ऐसा जो कहने वाले होते हैं ना कि हमने सुन लिया है, मालूम है, सब समझ में आ गया, लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ये निकाल डालो अपने दिमाग से। जानने के बाद भी यदि व्यक्ति उसको जीवन में ना ला सके तो उस कड़क शब्द का प्रयोग करो क्या? तो उस बेवकूफ़ को कौन समझा सकता है? और दुनिया में दुखी होने वाले अज्ञानी नहीं होते, बेवकूफ़ दुखी होते हैं। अज्ञानी कभी दुखी नहीं होते। अज्ञानी दूसरे को दुखी करते हैं और बेवकूफ़ स्वयं दुखी होते हैं। इसीलिए अब हमारी यात्रा हमको शुरू करनी है। देखो, तो इस यात्रा में हमको देखना है कि हम कहाँ हैं और वहाँ होने से क्या होता है। देखो, तो जैसे हम जब उठते हैं सुबह तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? देखो, तो सब जब नींद खुलती है तो पहली बात होती है कि हम अपने होने के बारे में जागृत होते हैं कि मैं हूँ। फिर उसके बाद पहली कल्पना, मैं कहाँ हूँ, स्थान, स्पेस, आकाश। फिर कितने बजे है, काल, और इस समय मैं कौन हूँ, व्यक्ति। ये तीन बातें हो जाती है और उसके पश्चात ये व्यक्ति जो है, मुझे ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसा करना, संसार शुरू हो गया। और जब सोते हैं तो क्या करते हैं? एग्जैक्टली उल्टा। ये जो कर रहे थे उधर उधर में, वहाँ से उपरत होते होते बिस्तर में आ गए, और बिस्तर में आने के पश्चात अब आखिरी बात होती है, जिसने सबका त्याग कर दिया उसका भी त्याग करना है। त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो। अब ये सिद्धांत यदि हमने ग्रहण किया तब इसको 24 घंटे अप्लाई करना है। देखो, तो नींद क्या है? नींद वो है जो किसी को सोने की इच्छा हो रही है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। अरे क्यों सोते हो? क्या मिलता है नींद में? कुछ नहीं मिलता। तुम सब छोड़ दोगे, मत सो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सोना है। तो जब तक कि ये मैं है तब तक कि नींद शुरू नहीं हुई। तो नींद क्या है? जिसमें जो सोना चाहता था वही गायब हो गया। माने अनुभूति ऐसी कि जिसमें अनुभव करने वाला नहीं होता। ये सिद्धांत हो गया। यही हमको जीवन में लगाना है। तो फिर उसके लिए क्या अनुभव हो रहा है? बिना प्रयत्न के दो अनुभव होते हैं, बिना प्रयत्न के। एक, जगत दिखता है आँखों से, कुछ करना नहीं पड़ता। प्राणायाम के लिए कुछ करना पड़ता है। देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चार के लिए ये क्रिया प्रधान है।
कुछ न कुछ करना है। तो हम आ गए और आंखें खुली, सब दिख गया बिना प्रयत्न के। कान खुले ही रहते हैं, बिना प्रयत्न के हम सुन लेते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, अब इस मंत्र को जीवन में अनुभव करना, ये हो गया ध्यान का अभ्यास। देखो, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, कान तो दो ही होते हैं ना, तो भद्रम कर्णाभ्याम होना चाहिए था, भी क्यों हो गया? देखो, इसीलिए ग्रामर और संस्कृत की भाषा लेकर के जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो उसमें अनुभव नहीं आ सकता, वहाँ आर्ग्यूमेंट होती है। देखो, नोबडी कैन हेल्प अस इन दैट। हमको अपने आप को समझना है। देखो, क्या समझना है? करने भी जैसे दो से ज़्यादा तीन, तीसरा कान। देखो, हमारे शिव जी की तीसरी आँख है, दो ही आँखें होती है ना। तो हमारे लिए, साधकों के लिए कहा है तीसरे कान से अच्छा सुनो। तीसरे कान से अच्छा, तीसरा कान कहाँ है? देखो, और कैसे किसी ने हमको गाली दे दी, तुम बेवकूफ़ हो, इसको अच्छा कैसा सुने? देखो, हमारे कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो हमारे दोष दिखाता है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग करो। हमारे दोष कोई दिखाता है तो वो हमारा हितैषी है, हमारा दुश्मन नहीं है। देखो, इस ज्ञान के साथ जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। करना कुछ नहीं है। अब इसको हमने एक, यही कैंप हुआ था, एक कैंप में हमने बच्चों को समझाने के लिए ये सिद्धांत एक बार हमने ये किया था। हम आए, सब बच्चे बैठे हुए थे, तो चंदन जो होता है, पहले हम चंदन लगाते थे। अब जब से हमारी तीसरी आँख खुल गई है तो हम चंदन नहीं लगाते, वो आँखों में जाती है ना। तो फिर हम चंदन यहाँ लगा के आए, यहाँ लगाया और आके बैठे। अब यहाँ तो लगाते हैं ना, यहाँ लगाया आँखों के ऊपर में। तो वो बच्चे देख कर के हंसने लगे, और मैं इधर करूँ मुँह तो इधर के वैसे। तो मैंने, क्या हो गया? चुप रहो, हमको सीखना है, चुप रहो। डांट दिया मैंने, चुप हो गए। फिर भी कोई कोई बच्चे रोक नहीं सकते। हमने कहा, यार क्यों हंस रहे हो, मुझे बताओ, मैं भी हंसूंगा, क्या हो गया? बोले, स्वामी जी आप कार्टून दिख रहे हो। क्या हो गया? बोले, चंदन आपने यहाँ लगाया है, चंदन तो यहाँ होता है ना, दो आँखों के बीच में, कैसे दिखते हैं देखो। फिर हमने कहा, ओ थैंक यू सो मच, अब आपने मेरा दोष दिखाया तो इसमें मेरी भलाई हो रही है कि बुराई हो रही है? देखो, कितनी सिंपल बात है। लेकिन कोई हमारा दोष दिखाता है तो गुस्सा आता है, अपनी काम करो, मुझे मत सिखाओ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। देखो, आप कभी विक्षेपित नहीं हो गए इसके कारण। देखो, इसमें कुछ किया क्या हमने? कुछ नहीं किया। अब इस समय हम अपने मन की स्थिति को देखें।
ना तो प्राणायाम किया, ना जप किया, ना दान धर्म किया, ना आसन किया। देखो आपका मन कैसा है इस समय। यह मन की स्थिति नित्य रहे और ऐसे मन से जो आपको दर्शन होगा उसमें आपको समझ में आएगा भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, इसमें हमारी भलाई है, बुराई नहीं है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। तो उसके लिए दूसरी बात, दुनिया में सब कुछ है, अच्छा है बुरा है, कोई लोग हमारी तारीफ करेंगे, कोई हमारे दोष निकालेंगे। तो जो हमारी तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, उनसे बच के रहो। देखो, जैसे हम किसी के घर में थे और ये माताएं, उनको एक ही विषय होता बच्चों का, दूसरा विषय है नहीं दुनिया में कोई। तो बोल रहे थे कि स्वामी जी मेरा ये लड़का देखो ना इतना बदमाश है, कुछ करता नहीं कुछ नहीं, मैं परेशान हो गई हूँ। तो मैंने कहा नहीं मम्मा, तुम्हारा लड़का तो इतना पहले तो सुंदर है और कितना इंटेलिजेंट है और कितना शांत है, तुम उसको समझते नहीं हो। इतना अच्छा लड़का तो मैंने देखा ही नहीं पूरी दुनिया में। मैं ऐसा बोल रहा था कि ताकि वो सुन सके। तारीफ करो। नहीं 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 स्वामी जी आपको पता नहीं, वो भयानक है। नहीं मामा आपको पता नहीं, दिखाऊं आपको कितना अच्छा है वो। फिर मैंने उसका, अरे चंबू इधर आ जा। तो चंबू आ गया। बेटा एक काम करोगे, फ्रिज में से वो कोको कोला की बोतल निकाल के ले आना प्लीज़। ओके स्वामी जी। जिसने कभी एक भी काम अपने माँ बाप का सुना नहीं, गया फ्रिज खोला, एक कोको कोला की बोतल, देखो कितना अच्छा प्यारा लड़का है, तुमको समझ में नहीं आता तुम्हारे बच्चे में क्या क्या गुण है ना बेटे, आजा। हक कर लिया, चला गया। क्या हुआ? तारीफ करो। भगवान को प्रसन्न करते तो क्या कहते? सुख करता दुख करता लंबोदर पीतांबर कमल नयन। देखो महाराज, किसी के बारे में दो अच्छे शब्द बोलने में हमको नुकसान नहीं होता। जो अच्छा है वो हमको नहीं दिखता और जो आवश्यक नहीं उसको हम बोल देते हैं। देखो, एक पंजाबी फैमिली में एक बच्चा छोटा था, हम थे उनके वहाँ। बच्चा बाहर खेल रहा था, कोई अज्ञा आया तो उसने वहीं से चिल्लाया, मम्मी देखे कोई आदमी आया, पता नहीं कौन है। तो उस अम्मा ने देखा, जो कुछ करना कर लिया। फिर बेटा ऐसा नहीं बोलते, हमेशा सच बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। फिर दूसरा एक आदमी आया, मम्मी जी गंजा आया है। वो गंजा था आने वाला। तुमने ऐसा क्यों कहा? आप ही नहीं बोला सत्य बोलो। अब सत्य बोलो, लेकिन आवश्यकता है क्या? अब गंजे को ऑलरेडी पता है एक रात में दो दो चांद खिले, और फिर भी उसको बताना कोई आवश्यकता है? भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा। तो हमको ये समझना है कि हमारा जगत के साथ जो व्यवहार होता है उसके कारण हमारे मन में और अन्य के मन में भी विक्षेप का वातावरण निर्माण न हो, ये है ध्यानमय जीवन। देखो, ये न होने का कारण क्या है? अति परिचयाद अवज्ञा। देखो, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। तो क्या करें? हमारा दूसरा सिद्धांत ध्यान में जीवन का, कीप अवे एंड रिमेन क्लोज, रादर रिमेनिंग क्लोज एंड कीपिंग अवे।
दूर रह करके प्यार बढ़ता है, नज़दीक रह करके प्यार घटता है। देखो, इन सब का तात्पर्य हमारे मन का हमको ध्यान रखना है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सुनते हैं, उस पर हम जब कमेंट करते हैं तो उसका हमने इवैल्यूएशन किया है, सजेशन दिया है। हमको कोई आवश्यकता नहीं, किसी ने पूछा नहीं हमको। लेकिन ये जो अनावश्यक बोलने की आदत है, इससे हमको अपने आप को बचाना है। वो हो गया ध्यान में जीवन। अब हम बोलने पर इतना क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अब इसको समझ लो। परमात्मा की अभिव्यक्ति दो प्रकार से होती है, एक तो सत्ता रूप से और दूसरी चेतन सत्ता रूप से। तो ये जो ईंट पत्थर है, ये केवल सत्ता है मात्र, और कुछ नहीं, उनमें ज्ञान नहीं है। और हम जो है चेतन, इसमें ज्ञान भी है। तो ये है चेतन सत्ता। देखो, अब ये जो चेतन सत्ता है, यहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है। तो चेतन सत्ता फिर प्रकट होने के लिए तैयार, फिर जो केवल अपने लिए प्रकट हो गई और जो अन्य के लिए प्रकट हो गई। 4 स्टेजेस है। तो चैतन्य की पहली अभिव्यक्ति चेतना, इस चेतना को कहते हैं परावाणी। फिर ये चेतना जब स्थूल होने लगती है तो उसको कहते हैं पश्यंती वाणी। फिर यही वाणी जब प्रकट होती है लेकिन परश्रुति गोचर नहीं होती, अन्य सुन नहीं सकते, इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। और जब अन्य भी सुन सकते हैं तो उसको कहते हैं वैखरी वाणी। अब 4 को समझ लो। देखो, शुद्ध चैतन्य में समस्या नहीं, चेतना में समस्या नहीं। जब कोई व्यक्ति एनेस्थेसिया में होता है या कोमा में होता है तो उसकी स्थिति केवल परावाणी में या चेतना में होती है। देखो, तो वहाँ सुख दुख, मैं तू, ये सब भेद समाप्त हो गए। इस स्थिति में हम अपनी सुषुप्ति अवस्था में होते हैं। सुषुप्ति अवस्था में हम केवल चेतनात्मक होते हैं। और ये चेतना क्या है? चेतना एक सार्वभौम मन है। ध्यान से सुनना संतो। पृथ्वी एक, पानी एक, अग्नि एक, वायु एक, आकाश एक, चेतना एक, मन एक। तो चेतना क्या है? यह अव्यक्त मन है। और इसी अव्यक्त मन जो एकमात्र है, सबके लिए सामान्य है। इसके कारण सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो शरीर का कार्य है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब के सब काम करते हैं। उस समय हम एक होते हैं क्योंकि एक ही मन है। तो क्या हो गया? चैतन्य की अभिव्यक्ति चेतना। चेतना माने कॉमन माइंड, एक मन। एक जो मन है वो किसी देह में तादात्म्य कर लेता है। देखो, जैसे आकाश एक है, उसमें मेरा घर, तो चारों तरफ से दीवारें बांध ली, फिर ये मेरा आकाश हो गया। और उस मेरे आकाश में ये मंदिर है और ये टॉयलेट है, वहाँ फिर और अलग अलग हो गए। तो ये उपाधि के कारण जो अनेकता आ रही है, क्या वो अनेक हो रहे हैं? समझदारी आवश्यक है संतो। अध्यात्म मैकेनिकल नहीं होता।
तो यह जो एकमात्र मन है चेतना, तो चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में होती है और इसीलिए उसको कहते हैं परावाणी। वाणी माने स्पीच। तो चेतना की अभिव्यक्ति मन के रूप में और मन की अभिव्यक्ति शब्दों के रूप में वाणी। तो पहली अभिव्यक्ति क्या है? जैसे आपने चने लिए, ऐसे कड़क होते हैं, कच्चे हैं, तब चबाओ तो दांत भी बाहर आ जाएगी, वो भी बाहर आ जाएंगे। तो हम करते क्या है, उनको रात भर भिगो के रखते हैं, तो रात में धीरे धीरे फूल गए। वो स्थिति क्या है? अब उनको यदि जमीन में डालो तो वो अपने आप पेड़ के रूप में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। कन्वर्ट हुए नहीं, कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। ये है पश्यन्ति वाणी। तो पश्यन्ति वाणी में शब्द और शब्द के द्वारा बताया जाने वाला विषय ये अभी अलग अलग नहीं हुए, लेकिन अलग होने की क्षमता है। ये पश्यन्ति वाणी। और यही पश्यन्ति वाणी जब स्थूलता को प्राप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी क्या है? वहाँ शब्द और विषय दोनों ही, या नाम या विषय दोनों ही विचारात्मक है। देखो, जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव। यहाँ बैठे और विचार चल रहा है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या होगा। अच्छा, ढोकला नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। तो जो हम अपने आप से बोलते हैं ना, वो मध्यमा वाणी से बोलते हैं। इसको कहते हैं कि जो परश्रुति गोचर नहीं होती, अन्य नहीं सुन सकते, अपने आप से बोलते रहते हैं, इसको कहते हैं मध्यमा वाणी। और ऐसे जो लोग हैं वो अपने आप को सेंटिमेंटल कहते हैं। हमेशा अपने आप से, क्या हो गया? नहीं, मैं ज़रा सेंटिमेंटल हूँ। माने क्या? मेंटल होने की तैयारी। सेंटिमेंटल लोग अपने आप से बोलते रहते हैं, मेंटल लोग किससे बोलते हैं उनको भी पता नहीं। देखो संतो, और ये जो मध्यमा वाणी है, ये जब परिपूर्णता को आ जाती है तब उसको वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी वाणी परश्रुति गोचर, अन्य व्यक्ति सुन सकता है। अब पूरा पिक्चर ध्यान में ले लो। इस ज्ञान के साथ जीना, इसको कहते हैं मेडिटेशन। मैकेनिकल नहीं है। देखो, तो अब साधना क्या होनी चाहिए? हम जहाँ है वहाँ से निकले और जो है वहाँ पहुँच जाए। जीपीएस जब लगाते हैं तो 2 पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या है? दुनिया। देखो, वहाँ से निकलो। देखो, वहाँ हम कैसे पहुँच गए? हम वहाँ पहुँच गए इंद्रियों के द्वारा। देखो, कहीं शब्द सुना तो पहुँच गए शब्द के पास। अच्छा गाना है, किसने गाना है? मुझे लगता है ये 1952 की जो फिल्म रिलीज हुई थी, चले गए। माने जब किसी भी विषय का ज्ञान होता है तो हम उसके साथ बह जाते हैं। कैसे बह जाते हैं? कमेंट्री करके। देखा, सुना, बकबक करना शुरू कर दिया, तो हम विषयों में अपने आप को लुटा देते हैं। देखो, कुछ देखा, कुछ सुना, कमेंट्री सुनो। स्वामी जी, ये आप जो लगाते हो कितना सुंदर है, आपको कहाँ से मिला? ये मुझे मेडिटेशन में मिला। हर चीज़ के बारे में
हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं, कौन क्या कैसा कहा। देखो, तो जगत में रहते समय पहली मेडिटेशन की स्टेट क्या होगी? देखो, सुनो, मत बोलो। जब हम बोलेंगे नहीं तो हम वैखरी वाणी माने जागृत अवस्था, उससे हट जाएंगे। तो जागृत अवस्था में रहेंगे, लेकिन जागृत अवस्था के जो सुख दुख है, अपना पराया है, इसके द्वारा प्रभावित होना धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि बोल नहीं रहे। किसी भी चीज को आप 10 बार बोलो ना, तो आपको वो सत्य लगने लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो। कुछ तो भी झूठ बोलना शुरू कर दो किसी को भी। देखो, जब मैं छोटा था तब मैं अलास्का में था, और वहाँ इतना ठंडा होता है, 1000 बार कहो तो आप पहुँच जाओगे वहाँ। देखो, इसीलिए पहली साधना ध्यानमय जीवन की, देखो, सुनो, मत बोलो, उसके द्वारा हम विषयों से उपरत होकर के अब इंद्रियों में हमने प्रवेश किया है। तो विषयों से इंद्रियों का डिस्टेंस कितना है? चिंतन करो। देखो, विषयों से इंद्रियों का डिस्टेंस 0 है। देखो, ये इसको ऐसा समझे, सुवर्ण, ये आभूषणों का सुवर्ण से कितना अंतर है? देखो, सुवर्ण क्या है? कारण। आभूषण क्या है? कार्य। तो दृष्टि क्या है? कारण। और रूप रंग क्या है? कार्य। देखो, तो यदि भगवान राम की मूर्ति बनाई तो सुवर्ण पवित्र और हल्का होता है, और रावण की मूर्ति बनाई तो सुवर्ण अपवित्र और भारी होता है? नहीं। देखो, तो साधना क्या होगी? तो यदि रूप रंग यह कार्य है और दृष्टि ये यदि कारण है, तो रूप रंग का माने विषयों का हमारे इंद्रियों पर प्रभाव नहीं होता। करना कुछ नहीं है, ये वास्तविकता है। इस वास्तविकता को हमको पहचानना है। लेकिन पुरानी आदत, कुछ भी देखा, कुछ भी सुना, बक 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 शुरू। देखो, कितनी सिंपल बात है। कार्य का कारण पर प्रभाव नहीं होता। बिना कारण के कार्य की सत्ता नहीं है। करना कुछ नहीं, पहचानना है। तो जैसे आप 50 लोग बैठे हो तो दृष्टि देख रही है, 50 के जगह में 5000 हो जाए तो दृष्टि पर बोझा आएगा क्या? नहीं। सब निकल गए तो अरे यार कोई है नहीं देखने के लिए, आंखें रोएगी क्या? नहीं। कितनी सिंपल बात है। इसको हम पहचानते नहीं। इसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञा। प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जब हम नींद से उठते हैं तो क्या कहते हैं? प्रागस्वाप्समिति प्रबोध समय,
मैं पहले सो रहा था, जगने के समय कहते हैं कि मैं सो रहा था। कौन सो रहा था? मैं। तो मैं जो है, जो नींद में भी है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, वो अपना स्वरूप है। देखो, तो ये जो हमारी यात्रा है विषयों से इंद्रियों के तरफ, इस यात्रा से पहले अपने आप को बचाना है। कैसे बचाना है? जगत के विषयों को लेकर के हमारे मन में जो भ्रांति है, राग द्वेष इत्यादि, ये केवल भ्रांति है, इसका त्याग करना है। देखो, जैसे पहले हम मिठाई नहीं खाते थे, कारण क्या? ऐसा नहीं कि हमको अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन कहीं भी चले जाओ खाने के लिए, मिठाई खाओ मिठाई खाओ, हम तंग आ गए थे। तो हमने सोचा अब क्या करें, व्रत ले लें। हम दूध भी नहीं पीते, हम मिठाई भी नहीं खाते। फिर झूठ कितना बोलना पड़ता है, नहीं मैं दूध ले लूँ ना तो पेट में गड़बड़ी होती है, मुझे फिर एलर्जी होती है। झूठ सा 100%। ये दुनिया में सच से काम नहीं चलता, झूठ से काम चलता है। देखो, और ऐसा करते 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 फिर मुझे वैसे लगने लगा कि रियली मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई सालों तक हमने नहीं खाया था। 1-2 दिन नहीं, कम से कम 30-40 साल तक नहीं खाया। और एक बार हम मथुरा में थे और वहाँ किसी ने प्रसाद दिया, स्वामी जी ये द्वारकाधीश का मंदिर का प्रसाद है। तो लिया हमने। बोले स्वामी जी खाते नहीं आप प्रसाद? अब वहाँ तो बाबा जी है ना, नाटक करना पड़ता। हाँ खाते हैं। खा लिया और अच्छा लगा। अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आप जबरदस्ती से विषयों का त्याग कर दो, जैसे हमने किया था मिठाई का, तो ठीक है दूर रहेगा। लेकिन रसवर्जम, रसवर्जम माने उस वस्तु के प्रति जो हमारे मन में रस है, आकर्षण है, वो बना रहेगा। देखो, तो ये आकर्षण बना रहने का कारण क्या है? इस ज्ञान की कमी। ये ज्ञान के साथ फिर आप योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीन, आप पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो विषयों से अपने इंद्रिय के तरफ आ जाना पहली स्टेप होगी ध्यान की। तो कैसे करें इसको? गिव योर सेल्फ 0 चॉइस। जो है ठीक है, कभी अच्छा होता है कि ठीक है, तो होता ही है, दुनिया ही लाइक है, यू कैन चेंज। पहली बात ये हो गई। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए जो 2 मंत्र हम आपको बताते हैं। पहला, किसी भी विषय वस्तु पर अपनी टिप्पणी करने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या ये बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं संतो, आप स्वयं ही उत्तर दोगे, कोई आवश्यक नहीं। कितने बार हम अनावश्यक बोलते हैं। देखो, जैसे ये संगीत सुनने वाले होते हैं ना, मुझे ये संगीत सुनने वालों से एक मेरा अनुभव है, उससे मैंने सीखा। हमको कहीं बुलाया था, पुणे की बात है, और जो भीमसेन जोशी का कोई प्रोग्राम था, तो उनके आदर में वो तो चले गए थे, तो उनके सत्कार में हो रहा था प्रोग्राम। तो क्या होगा, दूसरे आके गाएंगे, उनके जो चेले थे, और हमको सामने बैठने की जगह मिली, भाग भी नहीं सकते। तो हमारे बगल में जो बैठे थे, और जब कोई उनका सुर ताल लग जाता है तो उनको बड़ी खुशी होती है, और वो अपने हाथ को हमारे थाई पर मारते थे। क्या बात है, नज़दीक नज़दीक बैठे थे ना,
क्या बात है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ये क्यों मुझे मार रहा है? मैंने क्या किया, क्या बात है? कि तीसरे में कुछ नहीं यार, मारो। देखो, ये जो है ना, हर चीज के ऊपर में कुछ ना कुछ बोलना है, कहना है, सजेशन देना है, इवैल्यूएट करना है। इसी कारण से ये संसार निर्माण होता है। देखो, ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये बच्चों को लेकर के हर जगह अपना ओपिनियन देंगे। देयरफॉर आध्यात्मिक साधना या ध्यानमय जीवन क्या है? कोई भी किसी भी विषय वस्तु पर बोलने के पहले अपने आप को पूछ लो, क्या बोलना आवश्यक है? हम आपको गारंटी देते हैं, बिना प्रयत्न के आपका मौन शुरू हो जाएगा। देखो, आवश्यकता है तो जरूर बोलो। देखो, वाणी की जो तपस्या है वो मौन नहीं है। वाणी की तपस्या है अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। वो हमको अभ्यास करना है। इसलिए देखो, सुनो मत बोलो। तो हमने एक बैटल जीत ली है, एक युद्ध हमने जीत लिया है। अभी जगत में रहेंगे, लेकिन जगत के वस्तु व्यक्ति का प्रभाव अब हम पर होना कम हो गया। देखो, आगे ना नजदीक। अब थोड़े ये अभ्यास करने से पता चलता है कि रियली यार, आंखें सभी रूप रंग को प्रकाशित करती है, लेकिन आंखों पर इनका प्रभाव पड़ता ही नहीं। लाल को देखो तो आंखें लाल नहीं होती, हरे को देखो तो हरी नहीं होती, पीले को देखो तो पीली नहीं होती। क्या साधना करनी है? माने किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है। प्रभावित होना ये हमारा रोग है। देखो, कितनी सिंपल बात है। और जब समझदारी के साथ जीते हैं ना, तब साधना करते नहीं, तब साधना होती है। जब साधना करेंगे नहीं तो उसमें सफलता असफलता दोनों गायब। यदि मैं ये कहूँ कि मैं इतने सारे लोगों को देखता हूँ, लेकिन किसी का भी प्रभाव मेरे दृष्टि पर नहीं पड़ता, ये कोई अभिमान की बात है क्या? हर एक के लिए वही है। लेकिन अभिमान की बात क्या होगी? मैं जिसको भी देखता हूँ ना, मुझे याद रहता है। देखो, कितने तारीख को कौन कहाँ मुझे मिला था और उस समय उसने कौन से कपड़े पहने थे, कौन से जूते पहने थे, मैं बता सकता हूँ। हो गया अभिमान। देखो, धीरे धीरे ये सब होता है, गड़बड़ाहट में नहीं होता। तो शुरू किया, जगत के साथ रहो, लेकिन जगत को लेकर के कमेंट्री नहीं। तो हम आ गए अपनी इंद्रियों पर, और इंद्रियों में आने के बाद पहली जो पुरानी आदत थी, उस आदत से हमको छुड़वाना है। अच्छा, इंद्रियों में आ गए। अब इंद्रियों में आने के पश्चात फिर पता चलता है कि हर एक इंद्रिय अपने अपने ही विषय में कार्य करता है। आंखें केवल रूप रंग में इत्यादि। अब इन सब के पीछे जो एक मन है, तो क्या मन अनेक है? मन तो एक ही है। देखो, जैसे रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है, उसी प्रकार से इंद्रिय 5 है, उसके पीछे मन एक है। मन 5 नहीं है। तो फिर दूसरी मेडिटेशन की स्टेट क्या होगी? अब इंद्रियों से हट करके हमको मन में पहुंचना है। कितना डिस्टेंस है रूप रंग में और दृष्टि में? कितना डिस्टेंस है सुवर्ण में और आभूषणों में? चिंतन करना है, करना कुछ नहीं। कितना डिस्टेंस है
विषयों में और इंद्रियों में, उसी प्रकार से कितना डिस्टेंस है इंद्रियों में और मन में। मन ही जब आंखों से निकलता है तो उसको दृष्टि कहते हैं, वही मन कानों से निकलता है तब उसको श्रवण शक्ति कहते हैं। तो मन तो एक ही है, उपाधि के कारण इसको हमने 5 में डिवाइड किया है। देखो, तो अब दूसरी स्टेप क्या होगी, इंद्रियों से हट करके हमको मन में प्रवेश करना है। देखो, जब हम मन में प्रवेश करेंगे तो यह जागृत अवस्था और यह स्थूल जगत, अब इनका प्रभाव हम पर होना कम हो जाएगा। देखो, हमने कुछ किया नहीं है, अब हम मन में पहुंच गए। अब मन में क्या हो रहा है, मन में सुख दुख, लाभ हानि, राग द्वेष, अपना पराया, ये द्वंद्वों का स्थान है। जितने भी द्वंद्व होते हैं ये मन में रहते हैं। दृष्टि में द्वंद्व नहीं है, इंद्रियों में द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व है मन में। अच्छा, ये लाल है, ये पीला है, किसने जाना, मन ने जाना, तो कोई बात नहीं। लेकिन इस द्वंद्वों के द्वारा जब हम प्रभावित होते हैं तब ये जो मैं विज्ञानमय कोश इस मन के उपाधि को धारण करता है और ये मन में जो द्वंद्व है इसके द्वारा प्रभावित होने लगता है। तो यदि सुख का अनुभव आया, ये मन में हो रहा है, इस सुख के अनुभव से हम प्रभावित हो गए, माने विज्ञानमय कोश मैं प्रभावित हो गया, तो मैं सुखी मैं दुखी। तो अगली स्टेप क्या होगी ध्यान की, सुख या दुख आने दो, लेकिन सुखी या दुखी होना यह हमारा चॉइस है। देखो, कितना सिंपल है अध्यात्म। इसको हमारे सिंपल शब्दों में एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर, ज्ञान विदाउट ज्ञाता। सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये सुखी दुखी व्यक्तित्व को पैदा मत होने देना। तो क्या हो गया, विषय को बाहर निकाल दिया, इंद्रियों को निकाल दिया, मन को निकाल दिया। देखो, अब कहाँ आए, ये जो 3 है ना, ये नीचे के 3 चक्र से निकल गए बाहर। अब हम आ गए अपने अनाहत चक्र में। देखो, अब यहाँ आने के बाद माने हमने ये अभ्यास किया है, सुख आया दुख आया उसको प्रकाशित किया कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सुख है, तो सब कर लिया। लेकिन हमको चॉइस दिया भगवान ने, सुख को प्रकाशित करो और सुखी हो या दुखी हो, ये आपका चॉइस है। हमको कोई मदद नहीं कर सकता इसमें, चॉइस दिया है। तो सुख का अनुभव आने के कारण सुखी होना और दुख का अनुभव आने के कारण दुखी होना, यही संसार है।
तो फिर अगली स्टेप क्या होगी मेडिटेशन की? मेडिटेशन की यही स्टेप होगी कि किसी भी अनुभूति में अनुभवकर्ता को पैदा मत होने दो कॉन्शियसली। वो कैसे पैदा होता है? जब बोलने लगता है तब। देखो हमारे दुख का कारण हम किसी को बड़े आराम से बता सकते हैं। मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, मेरे दुख का कारण मेरे पति, मेरे दुख का कारण मेरी सास। एग्रीड, इस पर कोई हमारा ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक बात है। यदि मैंने ये कल्पना करी मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी है, तो मेरी मेडिटेशन क्या होगी? मेरी आध्यात्मिक साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो, क्योंकि उसके कारण मैं दुखी हूँ। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जिंदगी भर दुखी रहोगे। तो आपको चॉइस दिया भगवान ने। देखो भगवत गीता के शायद 9वें अध्याय में आता है, वहाँ कहते हैं अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य। जब हम आजकल वो बंद हो गया है, केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अभी है वो। जब आप प्रवेश करते हो न किसी देश में, तो पहले एक फॉर्म देते थे, उस पर दुनिया भर की चीज़ें लिखी होती थी। आपको उसका उत्तर देना पड़ता था। उत्तर केवल हाँ या ना में। क्या आपके पास कोई स्मगल्ड गुड्स है? हाँ ना। क्या आप किसी को मारने जा रहे हैं? हाँ ना। क्या आपने चोरी करी है? आपको चॉइस दिया है। ऐसे नहीं कहा कि आप कर रहे हो, चॉइस दिया है, यू डिसाइड। इसी प्रकार से हम जब ये दुनिया में प्रवेश कर रहे थे ना, तो ब्रह्मा जी ने एक इमिग्रेशन फॉर्म दे दिया था, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य। अब आप ये अनित्य दुख से परिपूर्ण जगत में प्रवेश कर रहे हो। और ऑप्शन दिया था, डू यू वांट टू बिकम मिजरेबल? ऑप्शन है येस एंड नो। जिन्होंने येस कहा तथास्तु, जिन्होंने नो कहा तथास्तु। कंपेल नहीं किया। तो जो भी व्यक्ति जीवन में दुखी होता है, उसका 100% कारण वो स्वयं होता है। मनुष्य दूसरे के कारण दुखी नहीं होता, मनुष्य स्वयं के ही कारण दुखी होता है, और उसको कोई मदद नहीं कर सकता महाराज। इसीलिए अब देखो कहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। दुनिया से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से मैं में। इस यात्रा को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। अब ये मैं यहाँ आ गया कि अब यहाँ यदि हम ठीक से पहुँचे, तो यहाँ एक समस्या और रहती है कि हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। देखो कंपैरिजन क्या है? अपने अच्छाई की लोगों के वीकनेस के साथ कंपेयर करके उनको तुच्छ लेखना। देखो ये बहुत बड़ा हर्डल है, बहुत बड़ी समस्या है ये। देखो आप देख सकते हैं दुनिया में, वहीं से सीखना है हमको। एक बार हम एक अयंगार फैमिली के यहाँ गए थे खाने के लिए, और हमको चाबी मार के छोड़ देने में टाइम पास हो जाता है। तो हम वहाँ जा कर के उनको कहा कि अम्मा मैं वेजिटेरियन खाता हूँ, हाँ, बाकी कुछ मत देना मुझे। इतना काफ़ी था, आग लग गई। स्वामी जी हमारे घर में आज तक प्याज नहीं आया। हम लोगों के जैसे नहीं है, सीधा 90 से उठते हैं और सीधा किचन में जा कर के चाय पानी पीते। छी,
हमारे यहाँ तो उठने के बाद नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद किचन में जाके है कपड़े साफ पहन करके, और फिर वहाँ पहले तो गैस की पूजा होती है, उसको पानी से साफ किया जाता है, फिर उसको चंदन चुंदन लगा देते हैं और उसके बाद उस पर दूध रख करके उबालते हैं, फिर हमारा स्रोत है। हम लोगों के जैसे नहीं है, माने अपनी अच्छाई को लेकर के अन्य को तिरस्कृत करना, ये कौन सी अच्छाई है? देखो संतो, इसीलिए व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराई होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। हम तो बड़े उदार हैं। देखो, इसीलिए यदि हमारे माध्यम से कुछ हो रहा है ना, तो ये तो हरि कृपा से हो रहा है। हम अपना सत्यानाश कर रहे हैं, दूसरे का भला करेंगे? देखो, ये अच्छाई की नशा जो होती है ना, ये बहुत डेंजरस होती है। इस अच्छाई के नशा में हम अपने आप को सबसे अलग कर लेते हैं। देखो, क्योंकि हमने इस जगत को दो भागों में बांटा है, अपने गणित के अनुसार अच्छा बुरा, और जो हमारे गणित के अनुसार नहीं होंगे वो बुरे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो घास खाने वाले हैं वो मांस खाने वाले के प्रति तिरस्कार रखते हैं। पूना में कई साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, रेवरेंस फॉर लाइफ, ये कॉन्फ्रेंस थी। हमको भी बुलाया था और हमको कहा, स्वामी जी आपको आखिरी दिन में वैलेडिक्टरी फंक्शन में सबको समराइज करना है, माने 3 दिन मुझे वहाँ बैठना है। तो 3 बैठे भी, और पूरे इसमें जो जो वहाँ के लोगों ने प्रेजेंट किए थे टॉपिक, एक ही था, कैसे नॉन वेजिटेरियन खाना खराब है, बुरा है। और फिर यही ले करके, दूसरा विषय ही नहीं, हर एक आदमी उसी को ले रहा था। वह सब सुन के मेरे दिमाग में ऐसा हो गया कि मैंने उनको कहा वैलेडिक्टरी फंक्शन में, अब मैंने अपनी प्रार्थना बदल दी है। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अगले जन्म में मुझे आदमी भी मत बनाना, क्योंकि आदमी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। अगले जन्म में मुझे कद्दू बनाना, क्योंकि ये बोलने वाले जो थे वेजिटेरियन वाले, इनके मन में इतनी कड़वाहट थी, कड़वाहट की पराकाष्ठा। एक ने कहा, जब मैं किसी नॉन वेजिटेरियन आदमी को देखता हूँ ना चल रहा है, तो मुझे लगता है इट इज़ ए मोबाइल ग्रेवयार्ड ऑफ द डेड एनिमल्स, और सब ताली बजा रहे, हरे राम 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 राम। किसके खाने पर कमेंट करने के लिए आपको किसी ने अपॉइंट किया है क्या? आपको नहीं, मत खाओ। देखो, अध्यात्म ये है मेडिटेशन। वी आर ऑब्सेस्ड विथ समथिंग, और ऑब्सेशन कैसा होता है? अपनी अच्छाई, और हम अच्छे इसलिए हैं क्योंकि लोग बुरे। अच्छा, देखो संतो, ये सब करेंगे धीरे धीरे तो नेट परिणाम क्या होगा? आप जगत में रहोगे, यू विल बी एट होम एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन। देखो, हमारी सब विशेषता समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं निर्विशेष सत्ता। देखो, समझो आप नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, और उन्होंने कहा खाओ, बोले मैं खाता था पहले, झूठ बोलो, मैं खाता था पहले, लेकिन मेरे पेट में उसके बाद कुछ हो गया है। तो डॉक्टर ने कहा
कि आपको एनिमल प्रोटीन सूट नहीं करता, इसीलिए मैं दूध भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं, मुझे एलर्जी है। झूठ बोलो ना, उसका तिरस्कार नहीं करना। अगला व्यक्ति इसको खा रहा है और आप उसके क्या यार ये मरे मुर्दे खा रहे हो, उसके लिए वो अन्न है। हमको ऐसा दुर्व्यवहार करना ये अध्यात्म नहीं है। देखो, ये सब करते करते क्या होगा, आप जगत में ऐसा विचरण करोगे कि इस विचरण में आपके मन की शांति हमेशा बनी रहेगी। देखो, तो मेडिटेशन क्या हो गया फिर? मेडिटेशन हो गया जगत में रहते समय हमारा पूरा ध्यान अपने मन के शांति पर रहे, ये मेडिटेशन है। और यदि हमारा मन शांत नहीं, अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कैसे सुख का अनुभव कर सकता है? सुख का अर्थ है खम माने आनंदम, आकाश, सु माने सुष्टु, जिसका हृदय आकाश प्रसन्न है, यही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। देखो, जब हमको अपने आँखों को टेस्ट करना है तो जो हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ये दिखता है क्या, वो दिखता है क्या, तो केवल हम देख रहे हैं, अच्छा बुरा नहीं कह रहे, तभी तो आँखों का परीक्षण होगा ना। इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक प्रगति योग्य दिशा में हो रही कि नहीं, इसका परीक्षण क्या होगा, आप प्रसन्न हो या नहीं। ये हमारी प्रसन्नता किसी पर अवलंबित हो तो वो अध्यात्म नहीं है। देखो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते व्यक्ति सहज हो जाता है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च। देखो, तीर्थ यात्रा अधमाधमा, चार है। उत्तमा सहजावस्था, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना। मध्यमा ध्यान धारणा, और अधमा मूर्ति पूजा च, और अधमा धमा सबसे घटिया तीर्थ यात्रा। अच्छा हुआ मैं तीर्थ यात्रा में नहीं गया। देखो महाराज, शांत रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।